ये क्यों मेहनत कर रहे हो फालतू की आप? उसको आप बेदखल कर सकते हो ताकत के बल पे, यदि वो कब्जे में है। यस, इवन आफ्टर, कब्जे में नहीं है। यदि वो है, बोला मैंने, यस, यदि वो है, यस। तो यदि वो कब्जे में नहीं है तो ये दावा खारिज कराने की जगह आप सीधा सीधा जो है, जो और कुछ कर सकते हो, आप भी इंजंक्शन मांग लो कि साहब जो कब्जे में नहीं, हम कब्जे में, ये लेकिन दावा कैसे खारिज? Lordship, during pendency of civil revision petition, applicant number 2 was died. एप्लीकेशन नंबर 2, Yes. I have moved one application for substitution of laws. That is एप्लीकेशन I. नंबर 2, Yes. ये मैटर क्या है? Now this is defendant revision petition. क्या कहना है आपका इसमें? Respondent plaintiff filed the suit for permanent injunction हम्म, without position. सूट किस पेज Neither- पर है? स्थायी निषेधाज्ञा सूट tenant. किस पेज पर है? पेज नंबर? Yes, yes. That is page number 19. किस हैसियत से लगाया है इसने दावा? इसने ये दावा किस हैसियत से लगाया? Tenants say I have a tenant of the disputed property on the basis of agreement. Agreement was expired. Now they have not filed the new agreement, extended agreement. आप एडमिट करते हैं कि ही वाज टेनेंट? ना वो पोजीशन में भी नहीं है लॉर्डशिप। और नहीं नहीं, अभी ये प्रश्न तो बाद में देखा जाएगा। वो टेनेंट था, इस बात को स्वीकार करते हैं? यस। तो एक टेनेंट है और उसका यदि जो किराएनामा यदि एक्सपायर हो जाता है तो अपने मध्य प्रदेश में टेनेंसी होल्डिंग ओवर का प्रिंसिपल नहीं लगता क्या? यस। भाई मान लो किसी को 11 महीने के लिए आपने दिया और 11 महीने एक्सपायर होगा तो बेहतर ही इज नॉट एंटाइटल्ड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ पोजीशन। Now during the pendency of आपने civil 7/11 क्या लगाया? मैंने 7/11 लगाया है कि अंडर सेक्शन 45 that section is proviso. Proviso is clear says lordship. प्रोविजो ऑफ वो इंजंक्शन वाला Yes. स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का फॉर प्रोविजो काय का? Yes lordship. Jurisdiction of civil courts barred in तो respect आप of इसी दावे में पोजीशन का दावा क्यों नहीं लगा देते? ये क्यों मेहनत कर रहे हो फालतू की आप? उसको आप बेदखल कर सकते हो ताकत के बल पे, यदि वो कब्जे में है। yes. इवन आफ्टर, कब्जे में नहीं है। यदि वो है, बोला मैंने, Yes. यदि वो है, Yeah. तो यदि वो कब्जे में नहीं है तो ये दावा खारिज कराने की जगह आप सीधा सीधा जो है, जो और कुछ कर सकते हो, आप भी इंजंक्शन मांग लो कि साहब जो कब्जे में नहीं, हम कब्जे में, ये लेकिन दावा कैसे खारिज हो जाएगा? My another suit is pending before किस बात का? for permanent injunction. तो बस, तो आप दोनों को साथ में करा लीजिए। ये दावा खारिज करा के करोगे क्या, और ये दावा खारिज अभी कैसे हो जाएगा? नहीं इस प्रोविजो में लॉर्डशिप ये क्वेश्चन ऑफ टाइटल टू एनी accommodation of which this act applies or any question as to अब आपने लिख दिया ABCD 7/11 ABCD, B में क्या है? B में वैल्यूएशन है, C में कोर्ट फीस है, D में बार्ड बाई लॉ है। मुझे बता दीजिए कौन सी लॉ से बार्ड है? ये 45 सेक्शन 45 पढ़िए। यस। काय का 45 पढ़ रहे हैं? MP Accommodation Control Act. पढ़िए 45। Jurisdiction of civil courts barred in respect of certain matters. Now, save as otherwise expressly provided in this act, no civil court shall entertain any suit or proceedings in so far as it relates to the fixation of standard rent in relation to any accommodation to which this act applies or to any other matter which the rent control authority is empowered by or under this act to decide, and no injunction in respect of the any action taken or be taken by the rent control authority under this act shall be granted by any civil court or other authority. इसमें Now 45 में तो ये है कि जो काम RCA का है उसके संबंध में सिविल कोर्ट में नहीं आ सकते। second proviso is covered my. हाँ,
हाँ तो वो उसमें नहीं आएगा ये। Nothing to subsection for 1 shall be constitute at preventing a civil court from entertaining any suit or proceeding for the decision of any question of title or any accommodation which this act applies, or any question as to person or person who are entitled to अरे receive the 45 का मतलब ही नहीं है इस दावे के लिए, जाने क्या पढ़ रहा है lordship। भाई। आई एम नॉट अब दो कन्विंस्ड। अब दो क्वेश्चन है, या तो वो टाइटल का करे, तो टाइटल को तो नहीं। इंजंक्शन का दावा मेंटेनेबल नहीं है ऐसा बता दीजिए। एक व्यक्ति अपने कब्जे के आधार पर ये बोलता है कि मेरे का कब्जे को प्रोटेक्ट किया जाए, ऐसा कोई जजमेंट हो बता दीजिए। ये दिस 45 विल नॉट बी एप्लीकेबल। Come to the that defendant plaintiff filed a plaint अरे as हमें per list of कानून की document, किताब कोई बता documents, कोई दीजिए। अरे डॉक्यूमेंटों से नहीं होता कुछ। वो बताइए क्या ये क्या कब्जे के आधार पर एक किराएदार अपना दावा नहीं लगा सकता का? मगर ऐसा कोई प्लेंट के साथ डॉक्यूमेंट भी नहीं पेश है कि आई एम पोजीशन। डिसमिसिंग योर पिटीशन। लिखिए दिस दिस सिविल रिवीजन हैज बीन प्रेफर्ड बाय द एप्लीकेंट्स ऑफ द डिफेंडेंट्स चैलेंजिंग द ऑर्डर डेटेड। ऑर्डर किस पेज पर बताया था आपने? इम्प्रूव्ड ऑर्डर डेटेड 14 नंबर पेज। 8/11/2023। यस सर। चैलेंजिंग द ऑर्डर डेटेड 8/11/2023 पास्ड बाय 10th सिविल जज जूनियर डिवीजन जबलपुर। thereby नहीं, इन सिविल सूट नंबर 1272 A/2021 whereby trial court has dismissed petitioner supposed to be Bhar application under order 7/11 within bracket A, B, C, D of CPC. Definitely learned counsel for the applicants, petitioners placing reliance on the provisions of section 45 of the MP Accommodation Control Act, 1961 within bracket and sought the act and with the submits that the suit which has been filed by the respondent plaintiff on the basis of false and fabricated red note is not maintainable. Red note period of which has already expired, is not maintainable, and trial court has committed illegality in dismissing the application. With these submissions, we praise for allowing the civil even her learned counsel for the applicants, who petitioner, defendants, and peruse the record. In the present case, a civil suit for corona injunction has been filed by a respondent plaintiff claiming himself to be tenant in the क्या मकान है दुकान है? दुकान है। In the shop. On the basis of rent agreement dated 23/7/2020 यस सर। and in count and in counter the defendants oblique petitioners submit that the agreement of rent agreement dated 23/7/2020 is a false and fabricated document on the basis of which the plaintiff cannot be granted any relief. Next करना, upon consideration of the rival contentions of the party, trial court has opined that the question being raised by the defendants can be decided only after recording evidence of the parties, and the same is beyond the purview of order 7/11 CPC. Next करना, upon due consideration of the material available on record as well as the lent agreements, this court does not find any illegality in the impugned order dismissing the application under order 7/11 CPC. Real pending civil legal cases were dismissed pending application. 112.
श्री राहुल कुमार त्रिपाठी